फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज के हमारी वीडियो है सुख और दुख के ऊपर। तो हर इंसान की ज़िंदगी में ये दो चीज़ें ज़रूर आती हैं, सुख और दुख। तो आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक पे। तो भगवान शिव के अनुसार सुख और दुख एक सिक्के के दो पहलू हैं। तो हर किसी इंसान की ज़िंदगी में एक बार ज़रूर ऐसा होता है कि कभी वो बहुत फैमिली में खुशी होती है, कभी कभी ऐसे बीमारियां प्रॉब्लम्स आ जाती हैं कि वो दुखों की कंडीशन में घिर जाते हैं। तो जैसे ही एक आदमी जो है वो एक पुरुष एक महिला का पूरक है, जो एक पेन है वो एक स्याही की पूरक है। तो मतलब ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बिना धरती आकाश के बिना अधूरा। और इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक दूसरे के बिना अधूरी हैं। तो आज हम बात करेंगे इसी के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे हम सुख के बारे में कि हमारी ज़िंदगी में जब सुख आता है तो हम बहुत हैप्पी होते हैं, सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम बहुत से लोग होते हैं जो प्रेयर भी नहीं करते हैं, भगवान की पूजा पाठ नहीं करते हैं। तो वो उनकी एक अपनी चॉइस है, करना ना करना। लेकिन मेरा ये मानना है कि आपकी कंडीशन चाहे जैसी भी, आप सुख की कंडीशन में हो तो भी, आप दुख की कंडीशन में हो तो भी, आपको भगवान का, क्योंकि उन्होंने हमें जन्म दिया इस धरती पे, सब कुछ उन्हीं के अनुसार होता है। तो उनको हमें धन्यवाद ज़रूर कहना चाहिए। चाहे आप पूजा के थ्रू कीजिए, अपनी बातों से कीजिए, नाम ले लीजिए, किसी भी रूप में उन्हें स्वीकार कर लीजिए। तो बस एक बार उन्हें कि हमको आपने जो भी दिया उसके लिए धन्यवाद, इतना आपको करना है। दूसरा, जो भी रिलेटिव हैं, जो भी हमारे आसपास फैमिली मेम्बर्स हैं, जो हमारे पास हैं, जो हमारे साथ खुश हैं, उनको जो है कि हमें कुछ भी ऐसा नेगेटिव बातें नहीं बोलनी है जिनकी वजह से कि आज हमारे पास बहुत पैसा है तो हमारे अंदर एटीट्यूड आ जाए, घमंड आ जाए, तो हम उनको अपनों से दूर कर दें। क्योंकि भगवान ने हमारा साथ उनके साथ बनाया है। तो हमें क्या करना है कि सबको साथ लेके चलना है, ताकि जैसी खुशी भरा जीवन हम जी रहे हैं अपनी प्यारी मीठी बातों के साथ, उनका भी जीवन खुशमय बना सकें। अच्छी बातों से अगर हम किसी के साथ व्यवहार में अच्छा बोलते हैं तो वो हमारी प्रशंसा ही करता है, ना कि बुराई करेगा। तो अपने जो बोली होती है सबसे पहले उसको एकदम मिठास भरा रखना है, अच्छे से बात करनी है सबके साथ में, ताकि कभी भी हमारे ऊपर कोई भी बुरी कंडीशन आए, या पैसों से, स्थिति से, बीमारी से। तो कुछ लोग ऐसे हमारे खास होने चाहिए जो हमें ऐसी कंडीशन में हमें पूछ सके। ये जो हमारी ज़ुबान होती है ये हमें एक मतलब एक अच्छा इंसान बना सकती है हमारी मीठी वाणी से। और दूसरा, अगर हमने किसी को कटुक वचन बोले तो वो हमें पिटवा भी सकती है। बहुत से लोगों को देखना होगा जो गलत बोलते हैं उनको चाटे थप्पड़ सब मिलते ही मिलते हैं। तो ये जो वाणी है हमारी, इसको हमें उत्तम रखना है, शुद्ध रखना है, अच्छी वाणी रखनी है, ताकि हम अपनी बातों के जरिए लोगों को अपनी बात, अपने मन के भाव को प्रकट कर सके, अच्छे से बोल सके। सबसे पहले हमारा जो सामने वाले के सामने जो आता है वो हमारी बॉडी होती है, और दूसरा हमारी लैंग्वेज। जब हम मीठा बोलेंगे तो वो अपने आप ही प्रसन्न होंगे। तो ये हो गया कि मतलब हम अपनी बोली से ही सबको खुश रखें, अपनी बोली से ही प्रसन्न रखें। तो मीठा बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकंड आता है दुख। जो मतलब कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि कोई घर में फैमिली मेम्बर बीमार हो गया, या जो हमारे हस्बैंड है अगर उनकी जॉब वगैरह छूट गई तो घर की कंडीशन ख़राब हो जाती है। तो उसके चलते हमें क्या करना है, हमें जो हमारी कंडीशन में हमारे साथ खड़े हैं उन्हें हमें कभी नहीं भूलना है। चाहे हमारी कोई भी प्रॉब्लम है, किसी की ऑपरेशन, सर्जरी या पैसों से रिलेटेड हमारी किसी ने भी कभी भी हेल्प करी है तो उसे हमें कभी भूलना नहीं चाहिए, हमेशा हमें याद रखना है। और भगवान भी यही कहते हैं कि सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न कोई।
जो सुख में सुमरन करे, सो दुख काहे होए कबीरा, सो दुख काहे होए। तो हमें दुख में हमेशा दूसरों का साथ ज़रूर देना है। ये बात हमें याद रखनी है कि चाहे हमारे रिलेटिव में ही किसी को हमारी ज़रूरत पड़ जाए, उनको परेशानी हो जाए, प्रॉब्लम हो जाए, तो हमें उनको दुख में उनका साथ हमेशा देना है। या हमारे पे कोई विपत्ति है तो हमें अपने फैमिली मेम्बर का साथ बहुत अच्छे से देना है, लेना है, ताकि उन्हें बिल्कुल भी रियलाइज़ ना हो कि हम अकेले हैं, हमारा साथ देने वाला कोई नहीं है। आप जितनी भी उनकी मदद कर सकते हैं आप कीजिए, अपने तरीके से कीजिए, और सुख में और दुख में दोनों में ही एक दूसरे का साथ निभाइए। ये भगवान का दिया हुआ जीवन है, इसको एक दूसरे के साथ जितना वक्त है उतना अच्छे से बिताइए, क्योंकि आजकल बीमारियां ऐसी हो गई हैं, लोगों का कुछ भी नहीं पता कि वो हमारा साथ कब छोड़ दे। जितना भी वक्त है, क्योंकि मरना और जीना सब भगवान के हाथ में है, हम उसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें जो भी वक्त अपने लोगों के साथ मिलता है उसे अच्छे से बिताना है, बहुत अच्छे से, प्यार से। अपनों की इम्पोर्टेंस समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल क्या हो गया है, मोबाइल फ़ोन सबके हाथों में है। घर के मेंबर घर में होते हुए मोबाइल में इतने बिजी हैं कि सामने वाले को टाइम ही नहीं दे रहे हैं, उनसे बात ही नहीं कर रहे हैं, बिजी हैं इतने ज़्यादा। और रिश्तेदारी में गए हैं तो भी फ़ोन में ही लगे हुए हैं। तो मतलब आप किसी से मिलने गए हैं, किसी के घर गए हैं, तो आपने क्या करना है, उनसे बातचीत करनी है, उनका हालचाल पूछना है, व्यवहार अपना प्रकट करना है कि हम आपके लिए आए हुए हैं, आपका कंडीशन, आप जिस भी कंडीशन में आपसे मिलने आए हैं, आपको देखने आए हैं, आपके साथ थोड़ा सा वक्त बिताने आए हैं, ना कि फ़ोन लेके बैठने आए हैं। अब हम कहीं जाते हैं तो फ्रेंड सर्कल में भी यही हो चुका है, मतलब खेलना कूदना, बच्चों के साथ भी यही है। तो ये सब चीज़ को अवॉइड करके प्रैक्टिकल चीज़ें कीजिए, क्योंकि लाइफ में प्रैक्टिकल ही काम आता है हर जगह। मेरा ये मानना है, सुख और दुख सबकी कंडीशन में है। भगवान जी के भी कंडीशन में ये था। शिव भगवान ने भी सती जी का विलोप सहा है, जब उनके पिता ने उनको पति को निमंत्रण नहीं दिया था अपने घर पे आने का, तो उन्होंने इस नाराज़गी में अपने आप को सती कर लिया था। और उस वियोग में भी शिव जी ने भी कष्ट उठाया था, दुख झेला है, आपने टीवी नाटकों में भी देखा होगा। तो मेरी ये प्रार्थना है कि वो हर किसी कंडीशन में सबके साथ होता है। भगवान ने ये हम लोगों के लिए एक मैसेज के थ्रू हमें बताया गया है, टीवी नाटकों के थ्रू ये बताया गया है कि हर इंसान को कष्ट होता है। भगवान ने भी झेला है, सीता मैया ने भी झेला था, वनवास झेला है। तो इसके लिए हमें क्या करना है कि जहाँ भी हैं, जिसके साथ भी हैं, खुश रहिए, अच्छे से वक्त बिताइए। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करो, और मुझसे जो भी कुछ थोड़ी बहुत गलती हुई हो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच मेरी इस वीडियो को देखने के लिए।